हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और छोटी सी नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक लड़का था, वो अनाथ आश्रम में रहता था। धीरे धीरे उसी में वो बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हो गया तो वो एक अच्छा काम करने लग पड़ा पढ़ लिख करके। तो उसकी एक शादी एक बहुत सुंदर और योग्य लड़की से हो गई। तो धीरे धीरे दोनों प्यार से साथ रहने लगे और दोनों अच्छे से जीवन अपना बिता रहे थे। कुछ दिनों बाद उस जो लड़की थी, जो बहुत सुंदर थी, उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि धीरे 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 उसकी जो सुंदरता थी वो नष्ट होने लगी। तो उस बात से उस लड़की को बड़ी टेंशन थी, बड़ी चिंता थी कि अगर मेरा ये रूप नहीं रहेगा तो शायद मेरा पति मुझे प्यार ना करे या मेरे ध्यान ना दे। तो इस बात से वो बहुत डरती थी। तो ये डर उसकी आंखों में कई बार दिखता भी था। तो लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद वो जो लड़का था वो किसी काम से कहीं गया था। तो लौटते हुए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उस दुर्घटना में उसकी आंखें जाती रहीं। तो जब वो आया तो उस लड़की को लगा कि अब तो ये मेरा पति देख ही नहीं सकता। तो उन दोनों का जीवन वैसे ही जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से चलने लगा, क्योंकि उस लड़की को ये लगता था मेरा रूप जाते हुए ये मेरा पति देख नहीं पा रहा, तो मुझे उसी तरह से ये प्यार करता रहेगा। और वो उसी तरह से उसे प्यार करता रहा, उसी तरह उनका प्यार से जीवन चलता रहा। पर उस लड़की का जो था सौंदर्य धीरे 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 कम होते होते वो एक मोड़ ऐसा आ गया, वो काफ़ी बदसूरत दिखने लगी। उसे खुद ही अपने चेहरे से अपने उससे डर लगने लगा था। लेकिन तब भी उसने देखा कि उसके पति के प्यार में उसके लिए कोई भी कमी नहीं आई थी। तो एक समय फिर ऐसा आया, उसकी जो बीमारी थी वो इस तरह की थी कि धीरे धीरे उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो 13वीं के जब उसकी हो गई, उसके बाद उस लड़के का भी मन वहाँ नहीं लगा। उसने सोचा मैं अब किसी दूसरी जगह जाऊँगा। तो वो जब जाने लगा तो किसी ने उससे पूछा कि तब तो तुम उसके सहारे से अपने सारे काम कर लेते थे, अब तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, तुम अब कैसे अपना जीवन यापन करोगे। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी आंखें दुर्घटना में गई नहीं है। बोले तो फिर तुमने इतने दिन तक ये नाटक क्यों किया। बोले कि मैं उसकी आंखों में ये चीज़ नहीं देख सकता था। अगर मैं उसे ये पता चल जाता कि मैं उसके इस सौंदर्य को जाता हुआ देख रहा हूँ, उसे धीरे धीरे बदसूरत होता हुआ देख रहा हूँ, तो वो तभी मर जाती। तो ये प्यार का एक इतना बड़ा उदाहरण था, निस्वार्थ प्यार का, कि वो उस लड़की से सच में सच्ची मोहब्बत करता था। वो सच्ची मोहब्बत बाहरी सुंदरता की मोहताज नहीं होती, वो तो मन से होती है। और वो मन से सच में उसको बहुत प्यार करता था। तो इसलिए ये एक उदाहरण है कि अगर प्यार है, सच्चा प्यार है, तो आपके लिए बाहर का रूप सौंदर्य इतना मायने नहीं रखेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय।